हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले जानते हैं हम क्या, बोट स्ट्रीम यानी नाव और धारा। नाव और धारा से कैसे एकदम छोटा सा टॉपिक है ये, और इसमें नाव धारा का कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। और क्वेश्चंस कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 फॉर्मूला तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ 2 लाइन पढ़िए और इसका आंसर्स बताइए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका कॉन्सेप्ट जानिए, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे हम इसमें। आइए देखिए, इसमें बेसिक बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है कि मान लीजिए ये नाव है, सॉरी ये धारा है। धारा का मतलब जानते हैं क्या, ये एक नदी है, ये एक नदी है। अच्छा, आपने कभी नाव का पानी में नाव चलाए हैं? पानी में नाव जब बारिश वारिश पड़ता है तो चरखी जैसा बना करके उसमें चुटा बैठा करके फूंक देते हैं हम पानी में, ऐसा नाव चला है ना। तो जिस दिशा में देखिए, मान लीजिए जिस दिशा में नाव का ये धारा चलता है, मतलब जिस दिशा में पानी बहता है, तो हम लोग क्या करते थे, आपने भी छोटे पर किया होगा कि जिस दिशा में वो पानी बहता था उसी दिशा में क्या करते थे, नाव कागज का बना करके उसमें चूटा बैठा देते थे और उसको क्या करते थे, लपेट देते थे। तो देखिए इसी सब कंसेप्ट को यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सीखना है आपको कि देखिए ये मान लीजिए क्या है, आपका एक धारा है, यानी क्या है, ये स्ट्रीम है और इसी में एक नाव है। यहाँ पर क्या है, एक नाव यहाँ पर है, एक यहाँ पर क्या है, ये नाव है। मान लीजिए ये नाव है, यानी ये आपका जो धारा है, ये धारा, यानी ये धारा है। धारा का मतलब जानते हैं क्या, जो आपका पानी का फ्लो बह रहा है, मतलब जिस दिशा में धारा चल रही है, जिस दिशा में धारा चल रही है इसको बोलते हैं धारा। और देखिए तो इसको हम इंडिकेट करते हैं, जानते हैं किससे, इसको करते हैं हम वाई से। क्या, वाई से इंडिकेट करते हैं। अरे भाई मान लीजिए ऐसे कि जिस दिशा में नाव चलती है और जिस दिशा में पानी बह रहा है, मान लीजिए ना कि ऐसे ऐसे पानी बह रहा है और ऐसे ऐसे ही नाव चल रही है, मतलब धारा के दिशा में नाव चल रही है, तो धारा का जो वेग होगा वो वाई ले लेंगे और जो नाव का स्पीड होगा, नाव का स्पीड यानी जो नाव का स्पीड हो जाएगा, वो नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मान लीजिए कि ये कोई नदी है, थोड़ा सा इज्यूम कीजिए कि कोई नदी है, उस नदी में धारा कोई नहीं बह रहा है, तो नाव अपने स्पीड से चलेगी ना। उसको मान लीजिए यहाँ से उसको यहाँ पर जाना है, तो उसका कुछ स्पीड होगा तभी तो यहाँ से बढ़ करके यहाँ पर जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक कब आई होगी, जब इसका कुछ स्पीड होगा। मान लीजिए धारा का कोई स्पीड नहीं है, ये धारा नहीं बह रहा है, मान लीजिए पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या नाव वहां पर रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। उसके लिए उसको कुछ उसका स्पीड चाहिए, तो जो नाव का स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स, और जो धारा का स्पीड हो जाएगा उसको हम इंडिकेट करते हैं किससे, वाई से। अच्छा देखिए, उसके बाद इसमें क्या है, ये तो हो गया आपका धारा का चाल जो होगा वाई हो जाएगा, और नाव का जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स। ये तो कंसेप्ट हो गया। और लेकिन इसका जो एवरेज स्पीड होगा, क्या, एवरेज स्पीड का मतलब जो इनिशियल स्पीड होगा उसको हम इंडिकेट करते हैं यू से, यू से। तो यू बराबर जानते हैं क्या होगा, यू बराबर हो जाएगा एक्स, यानी एक्स प्लस वाई। कब, जब नाव उसी दिशा में चले और पानी का फ्लो भी उसी दिशा में हो, यानी जब नाव जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में पानी भी बह रहा है, तो जो आपका स्पीड होगा वो यू इनिशियल जो स्पीड हो जाएगा, यानी इनिशियल जो चाल हो जाएगा उसका, वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। उसके बाद आइए सेकंड, इसका कंसेप्ट क्या है। सेकंड कंसेप्ट ये है कि ये कोई धारा है, धारा का मतलब मान लीजिए कोई नदी है ये, और नदी में पानी बह रहा है ऐसे, कैसे, मान लीजिए पानी ऐसे बह रहा है, इस साइड से आ रहा है पानी, और यहाँ पर एक नाव है, यहाँ पर भी क्या है, एक नाव है, यहाँ पर एक नाव है। और ये जो है ये ऐसे नहीं चल करके, ये जानते हैं, ये ऐसे ना चल करके, ऐसे ना चल करके, देखिए पानी का फ्लो इधर हो रहा है, ऐसे कीजिए, पानी का फ्लो इधर करवाइए, पानी का फ्लो क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, लेकिन जो नाव है वो इस साइड आ रही है, नाव इस साइड आ रही है। तो हमने आपको अभी बताया कि जो नाव का स्पीड होता है, नाव का स्पीड वो x किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और जो पानी का स्पीड होता है, वाटर का मैंने यहाँ पर लिया है कि जो धारा का स्पीड हो जाएगा, शांत जल में नाव का चाल क्या होता है और धारा का वेग क्या होता है, तो धारा का वेग के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो धारा का वेग होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा। यानी जब इसकी इनिशियल स्पीड की बात नहीं की जाए कि अगर नाव ऐसे चल रही है और धारा ऐसे बह रहा है, तो उसको हम इंडिकेट करेंगे इनिशियल स्पीड v से, किससे, v से। तो v बराबर क्या हो जाएगा जानते हैं, x माइनस वाई, यानी x हो जाएगा आपका नदी के, x नाव का चाल हो जाएगा और y किससे का चाल हो जाएगा, आपका ये धारा का चाल हो जाएगा। यानी पानी का फ्लो जिस दिशा में बह रहा है उसी को क्या बोलते हैं, हम धारा बोलते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमें निकालना है क्या 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 आपसे पूछेगा बेसिकली, देखिए आपको ये दे देगा ऐसे
कि थोड़ा सा पहले इसको एक फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिया जाए। देखिए अब यहाँ पर हम बात करें कि u बराबर हमारा क्या आया है, u का जो यहाँ पर आया है यानी जो u का इनिशियल स्पीड है वो x प्लस वाई है, और जो v है यहाँ पर जो v इनिशियल स्पीड है वो क्या है, v आपका है x माइनस वाई, v बराबर क्या है x माइनस वाई है। तो जब हमें यहाँ से x निकालना होगा यानी शांत जल में नाव का चाल, तो शांत जल में नाव का चाल यही ना है। मान लीजिए जब धारा बह रही है तो नाव चल रही है, जब धारा नहीं बहेगी तो शांत जल में नाव का चाल हो जाएगा और धारा का वेग हो जाएगा वो। तो जब धारा का वेग हमें निकालना होगा यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, जब इसको प्लस कर देंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस यानी ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू u प्लस v। यानी जब हमें शांत जल में नाव का चाल निकालना होगा तो क्या करेंगे, u प्लस v अपॉन 2। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुरंत अभी समझ में आ जाएगा, उसके लिए गारंटी है। चलिए देखिए ये तो हो गया कि आपका जब x का वैल्यू निकालना है तो u प्लस v अपॉन 2 हो जाएगा। उसी तरह हमें अगर मान लीजिए y निकालना है यानी धारा का वेग निकालना है कि किस स्पीड से वो बह रही है, तो उसका हो जाएगा जानते हैं क्या, x माइनस वाई सॉरी u माइनस v, u माइनस v अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसका स्पीड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किसका स्पीड, धारा का स्पीड। u हमारा धारा का स्पीड है। बस इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला तो जानिए और ये दो कंसेप्ट जानिए और पूरा क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। चलिए हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आपको कर रहे हैं क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि धारा की दिशा में कहेगा, अगर ऊर्ध्वाधर कहेगा और अर्धवाधर कहेगा तो क्या करना है। देखिए मान लीजिए कोई धारा के दिशा में नाव का चाल, मान लीजिए कि धारा के दिशा में नाव का चाल आपका दिया है 1 किलोमीटर, सॉरी मान लीजिए यहाँ पर 10 किलोमीटर दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत नाव का चाल दिया है मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ देगा शांत जल में नाव का चाल क्या हो जाएगा, मान लीजिए शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल पूछ देगा। देखिए शांत जल में नाव का चाल का क्या है मतलब x, ये वाला, तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा u और ये हो जाएगा क्या आपका v। इनिशियल स्पीड जो हमारा यहाँ पर u हो जाएगा और इनिशियल स्पीड जो इधर हो जाएगा बाइक से वो हो जाएगा v। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, अगर आपको शांत जल में नाव का चाल x निकालना है तो u प्लस v अपॉन 2 यानी 10 प्लस 15 बटा में 2 यानी 25 बटा में 2 हो जाएगा, ये 25 बटा में 2 यानी हो जाएगा जानते हैं क्या 12.5 जो हो जाएगा उसका स्पीड, यानी इनिशियल स्पीड जो हो जाएगा शांत जल में नाव का चाल वो 12.5 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछ देगा। अच्छा और एक क्वेश्चंस ऐसे देता है, ये तो हो गया कि धारा की दिशा में नाव का चाल और धारा के विपरीत नाव का चाल दे देगा तो ऐसे कर लेना है। लेकिन आपको यहीं पर ऐसे दे दे कि कोई नाव धारा की दिशा में, यानी कोई नाव ऊर्ध्वाधर धारा की दिशा में, यानी मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी, ये मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करती है, 10 घंटा में तय करती है। ऐसे क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख करके मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस आपको दोस्तों ऐसे देगा, क्या देगा क्वेश्चंस में, कह रहा है इसमें कि कोई नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करती है, तो शांत जल में नाव का चाल क्या होगा। तो शांत जल में नाव का चाल का मतलब जानते हैं क्या, हमसे पूछा है x। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बाद उसके अपोजिट कितना किलोमीटर का प्रति घंटा है, तो हम निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि आपको स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। अच्छा इस कितने घंटा में जा रहे हैं, 10 घंटा में जा रहे हैं, तो कटा दीजिएगा तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी जो धारा के दिशा में हो जाएगा नाव का चाल, यानी बोट का जो चाल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यहाँ पर 40 में 8 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 5 किलो, तो हो जाएगा ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइए कि धारा के दिशा में, यानी जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में उसका स्पीड क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ पर आपका u दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत यानी नाव का विपरीत अपोजिट चाल क्या दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है 1, तो हमें u दिया है 10 और v दिया है कितना 5, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं u प्लस v बटा में 2 यानी 10 प्लस 5 बटा में 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 बटा में 2 यानी हो जाएगा कितना
5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो शांत जल में नाव का चाल हो जाएगा, शांत जल में नाव का चाल का मतलब जानते हैं क्या? जो नाव का स्पीड हो जाएगा, उस समय धारा नहीं चलेगी, यानी नाव का फ्लो नहीं होगा। नाव के जिस नदी में बह रही है उसमें धारा कुछ नहीं बहेगा, सिर्फ क्या जाएगी आपकी ये स्पीड से, इस स्पीड से जो नाव है सिर्फ नाव आगे बढ़ेगी। जी दोस्तों, तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा विपरीत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा के दिशा में नाव का चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है कि धारा का वेग तथा 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर का दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगी। यानी आपसे पूछा है धारा का वेग पूछा है और पूछ रहे हैं कि धारा के दिशा में अगर 400 किलोमीटर का दूरी तय करना हो तो कितना समय लगेगा। तो देखिए बेसिक पूछा है, क्या आपका एक से पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, धारा का वेग पूछा है, एक्स पूछा है। यानी हमारा यू क्या दिया यहाँ पर, यू देखिए ना, यानी धारा के दिशा, यानी जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में अगर धारा बह रहा है तो यानी उसका स्पीड कितना है वहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर है। और विपरीत जो अपोजिट है, यानी धारा ऐसे चल रही है और ना ऐसे चल रही है, तो उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है क्या एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, तो 80 प्लस 40 यानी हो जाएगा कितना 120 बटा में 2, यानी जो धारा का वेग होगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा का वेग हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह क्या रहा है कि धारा के दिशा में 400 किलोमीटर का दूरी तय करने में, तो 400 किलोमीटर का दूरी तय करने में धारा के दिशा में उसका स्पीड क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 से कटाइएगा जब इसको तो कितना घंटा लग जाएगा, 5 घंटा लग जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन सारे समझ में आए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।